अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़े जान की एपिसोड 3 की। ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आ रहा है देखते हुए, बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ मैं देखते हुए। और ये हो रहा है कि अब क्या होगा, क्या मिस्ट्री है, क्या है। तो वो जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो ना, उस ड्रामे ने आपको पकड़ के रख लिया, तो आप उसके साथ कनेक्ट हुए हुए। और परफॉर्मेंसेस जो हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। खैर सीन स्टार्ट होता है जहाँ से पिछले एपिसोड का एंड होता है कि वो ताई वो नशवा की नशावा, सॉरी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अम्मा जो होती हैं ताई को कपड़े वगैरह देने जा रही थी, तो वो जो हाथ पकड़ के रखा होता है, फिर ताई को पैसे दे रहा, वो उसकी अम्मा को, नशवा की अम्मा को पैसे, बिस्मा को पैसे दे रहा होता है। तो ताया कि मिस्टर बेजार जो है बिस्मा को पैसे दे रहे हैं कि भाई तुम जाके कपड़े वगैरह खरीद लो, ये है वो है, तुमने अपना हाल के अपना वो, मतलब ना मुझे ना वो जो बहजाद है तो उनका मुझे हो रहा था कि मैं कुछ कर दूं। मैं मुझे इतना मतलब गुस्सा आता है, एक होता है ना कि कुछ करना चाहती थी। तो मैं ये कहना, मैं फिर जब सोची थी मैंने कहा मतलब इन्होंने अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से परफॉर्म किया है, इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि अभी एपिसोड 3 जारी है और हम एकदम मतलब है कि हम मतलब, और इसलिए मेरा हो रहा है कि मैं कुछ ताए को कुछ कर दूं कि जैसे उनकी हरकतें हैं। तो वो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो इतने अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं कि हम, मुझे हो रहा है कि मैं इनको कुछ कर दूँ ताया को। वो जब पैसे दे रहे होते वो करने वाले होते, मुझे था थोड़ा बिस्मिल निकल जाओ यार ताई की बात। बट इतनी देर में जो बेहजाद साहब की वाइफ हैं वो कहती कि ये नल ठीक करवा दो, इतनी देर में वो आ जाती है। तो वो जब बिस्मा एकदम फ़ौरन से चली जाती है, ताया भी इधर उधर जाता है, तो जो बेहजाद की वाइफ होती है वो कहती है आप बिस्मा को पैसे दे रहे थे, देने की क्या ज़रूरत है। मैं तो उसको वो कहते हैं हाँ कपड़ों के लिए, देखो उसने हाल क्या बनाया हुआ, कहते कपड़ों के लिए तो मैं इसे दे देती हूँ, मेरे नए सूट कहते हैं वो चमक धमक वाले हो सकते हैं, तुम जैसे ना पहनती हो ना, कहती है मैं क्यों ना पहनूं, आप तंज करें, मैं आप तो जिंदा है तो मैं किस वजह से ये जो है सूट वगैरह है वो नहीं पहनूंगी। दूसरी तरफ एक बड़ा वो हुआ पिछली एपिसोड में, मैं सॉरी बात करना भूल गई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम पता चलता है कि जो आसिफ और का बेटा है अमार और सॉरी बुरहान, बुरहान क्योंकि मेरे जहन में ना सुन मेरे दिल वाला उसामा चाह रहा, तो मैं जरा वो गई। बुरहान और जो नशफा है, ये दोनों कजन्स हैं। और पिछले एपिसोड में, एपिसोड 2 में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी जब वो कहता है कि बीजान से बात नहीं हुई, बीजान से बीजान, तो यहाँ पे ये दादी को कहते हैं। तो मैं कहती थी यार ये कौन सी बीजान है क्या, और यहाँ वाली बीजान तो यही कहती कि आसिफ का कोई बेटा नहीं है, तो वो बेटा कहाँ से आ गया। आज पता चला वो बीजान जो है वो दूसरी बीजान है, वो इसमें जैदी प्ले कर रही है कैरेक्टर। बट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई कि आसिफ इन वाली बीजान का बेटा या उन बीजान का बेटा, ये जो दूसरी बीजान है वो इन सब की क्या लगती है। थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आया, हालांकि वो फ्लैशबैक में थोड़ा सा वो उसको बातें याद आ भी रही थी, बट मैं थोड़ा सा सही समझ नहीं पाई कि ये इन वाली भी जान का आई थिंक बेटे, तो वो दूसरी इनकी क्या लगती हैं। क्योंकि बुरहान को गोली लगी होती है, तो वहाँ पे वो जो नशवा की फ्रेंड है सना, वो उसके लिए फ्लावर्स वगैरह लेके थी, कहते सर सब जूनियर्स की तरफ से आपके लिए, कहते सब जूनियर्स ने काम पे आप पे डाल दिए, यानी सारे जूनियर्स ही फारिग है कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो बुराक है वो ऑफिसर है, वो उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करने आया था। जब सना चली जाती है तो बुराक उसको कहते हैं कि इस प्रोफेशन में बड़ी रंगो रौनक आ गई है। तो खैर उसको जब गोली लगी तो फिर उसका और आसिम और वो जो एक और भी चैन उनका सीन दिखाया जाता है, जब बुरहान उन्हें कहते हैं कि आप लोग अब वापस आ जाए, आप लोग पैकिंग करें आप बहुत। और बुरहान ने जो है बेहजाद लोगों से घर खरीद लिया है कुछ एक्स्ट्रा करने पर। ये लोग खुश है कि हमसे एक्स्ट्रा पैसों पे खरीद लिए, और पता नहीं वो अपना पैसा जो है सेव करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, जो भी, या तो वो बेवकूफ़ है क्या, उन लोगों को ये लग रहा है, लेकिन नहीं पता बुरहान क्या चीज़ है। बट इन लोगों ने जो अपना घर शहर वगैरह बेच दिए। दूसरी तरफ जब ये लोग सब खाना खा रहे होते हैं तो पता चलता है कि एक सीनियर वकील को गोली लगी, जिसमें जो बेहजाद है वो कहते हैं इसीलिए मैं नशवा को आगे लॉ प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा था, ये नहीं करने दे रहा था, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है, इस तरह का ये चीज़ें। तो वो जब ये सारी बात कर रहा होता है तो पता नहीं किस बात पे नशवा ने आगे से कोई रिएक्ट किया, तो जिसपे सारे उसका दादी तुम, हाँ वो तो वो दादी कहती है कि तुम लड़कियों को वैसे भी इतना नहीं करना चाहिए, इतना उस पर नहीं करना चाहिए। जहाँ पे मुझे ना एक तो यमुना जैदी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मुझे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है कि वो बात करती है, वो अपना पॉइंट जरूर रखते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हम नॉवेल या ड्रामा में कभी कभी हीरोइन को ऐसा दिखाते थे चुप करके सब कुछ बर्दाश्त की जा रही, कितने ड्रामा में ऐसा होता है ना, मैं कहती हूँ यार प्लीज़ कम अज़ कम हीरो हीरोइन को इंसान तो दिखाया करें कि वो इंसान है, वो गलतियाँ कर सकते हैं और कुछ भी। और यहाँ पे गलती भी नहीं, वो तो अपने हक की बात करती है। जो वो कहती है
दाई कहती है जो बेजाद की वाइफ है, क्या अम्मा इस घर में तो 2 ही लड़के, बिनिश को तो हम जिस तरफ कहते हैं उसी तरफ लग जाती है, जो मैं से कहती हूँ वही करती है, जो मुझसे पूछना पड़ता है क्या करूँ। जिस पे नशवा कहती है कि ताई यही तो फ़र्क है कि आपको उसको पूछना पड़ता है और मुझे अपनी अम्मा को बार बार कहना पड़ता है। जिस पे दादी बार बार बिस्मा को तुमने ये तरबियत सिखाई है, ताया भी तुमने ये तरबियत की है, ये वो, तो अम्मा कहती चुप कर जाओ चुप कर जाओ। तो फिर वो, और एक और सीन अभी था कि नशवा को भी कहीं ना कहीं पता है कि ताया क्या करे, जब वो कहती है अम्मा ताया का कोई भी काम हो तो आप मुझे बताया करें, मैं कर दिया करूँगी। तो वो जो था, और सबकी परफॉर्मेंस, और जो अम्मार है वो भाई क्या कैरेक्टर है, लड़की कितनी गर्लफ्रेंड्स बना के उसको साथ अपने साथ पार्टी में ले जाता है और क्या क्या करता जा रहा है। अम्मार एक अलग ही उस पर जो है ट्रैक में निकला हुआ है। और फिर अब इन लोगों ने क्योंकि घर वगैरह ख़रीद लिया, ये लोग घर खाली करेंगे। और दूसरी तरफ ना जो नशवा है उसके अच्छा दादी को एक नशवा से प्यार नहीं, हालांकि बेहजाद जितना वो बेहजाद जो है सॉरी, और जो मैं पहले बेहजाद बेहजाद अगर करती रही तो वो बख्तियार थे, ठीक है, मेरा दिमाग मेरी तबीयत है, ठीक है, बट जो बेहजाद है वो तो फोत हो गया, ठीक है। तो बेहजाद से अम्मा को इतना प्यार है, तो बेहजाद की जो बेटी है नशवा, अम्मा को उससे प्यार कोई नहीं है दादी को ना, तो वो क्या मिस्टेक है। और दूसरी तरफ जो नशवा है उसका खुद भी मुझे नहीं लगता कि कोई बाप से अच्छा इंट्रैक्शन है या कुछ भी, क्योंकि जब अम्मा उसके सबक पढ़ी तो कहती है आप उनके लिए साले सो आप जा रही, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नशवा का भी अपने बाप के साथ कोई वैसा इंट्रैक्शन या वैसा कोई प्यार वगैरह नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी दिखाया नहीं गया इस तरह का। और फिर जब ये 2 लोग गुरुद्वारा तब खाना खाते हो तो ये लोग क्योंकि घर वगैरह बेचे की बात करते, तो नशवा कहती है कि असूलों के मुताबिक पावर ऑफ अटर्नी का वो जिक्र ही करते था, ताया कहते तुम जो है लॉ प्रैक्टिस करना चाहती हो, तो वो एकदम वो बात को बदल देते ताकि कोई वैसी बात ही ना। तो वो खुश हो जाती कि हाँ मैं लॉ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, जिस पे दादी भी कहती है कि तुम ये गलत करो। कहते नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं चाहता कि तरबियत पे सवाल उठे, तरबियत मैं इसको साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। ये इंसाफ पहले कहा था, पहले तो अब ताया को बिल्कुल नहीं आता है कि कोई इंसाफ करना है। खैर उसको जो है प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई, और वो जो बुरहान है उसी की फॉर्म में अब अप्लाई वगैरह करने का वो करेगी, तो वहीं पे इसको जो है जॉब शॉप मिलनी है। तो खैर एपिसोड मज़े की थी, देखने में मज़ा आ रहा था। अब ये जब आसिम और बिस्मा का इंट्रैक्शन होगा, मुझे थोड़ा इनके लिए भी क्यूरियोसिटी है कि ये किस तरह का होगा। मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ना जितने भी सारे ट्रैक्स हैं उन सबके साथ जुड़ी हुई मुझे मज़ा आता है देखने में, स्पेशली अब हालांकि जब जैसे कोई स्टोरी किसी बड़े मतलब हीरोइन उनके अलावा हटके होती है, साइड कैरेक्टर्स की होती है, किसी जिस तरह बिस्मा और अम्मा बा की टाइप स्टोरी होती है, हम इतना इन्वेस्टेड नहीं होते ज़्यादातर ड्रामाज में। बट इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ बिस्मा और आसिम की स्टोरी में। अगर इनका आगे इंट्रैक्शन होगा तो वो किस तरह का होगा, किस तरह ये करेंगे, बुरहान और नशवा की किस तरह की केमिस्ट्री होनी है, क्या चीज़ें आगे हो जाएंगी, तो मुझे देखते हुए मज़ा आ रहा है ओवरऑल। आप लोगों का क्या रिव्यू है? सॉरी मुझे पता मेरा थोड़ा रिव्यू आज इधर उधर था, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने जल्दी जल्दी में देखी तो मैंने क्या इसको पहले बना लेते हैं। खैर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।